I don't know, that was a first 2-3 days. Abhi utna nahi lagta. And second thing is, you started giving importance to yourself. That is what I felt. I mean, you started loving yourself more rather than you. और अभी तक You हमें aren't for कि सॉरी दूसरे आपको वही चीज आपको फील कराएं, आप अपने आप को ही वो अपना प्यार फील कराते हो. हाँ, और अच्छा. अभी तक हमें लगता था लव, अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम ब्यूटी पार्लर चले जाएंगे, अपना हेयर ब्लो ड्राई करा लेंगे, फेशियल करा लेंगे, दैट मीन्स वी लव आवरसेल्व्स. हमारे लिए लव की परिभाषा यही थी कि अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं तो हम जाएंगे और अपना ध्यान रखेंगे, थोड़े से ब्यूटिफिकेशन करा के आ जाएंगे, एंड देन we'll feel happy about it. That means we love ourselves. Now we are understanding what is getting in touch with yourself, truly loving yourself. What does it mean? So इस बुक से हमें ये समझ आ रहा है कि अपने आप से प्यार करना होता क्या है. सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह से मेकअप कर लेना, या अच्छे ब्यूटी पार्लर में जाके हेयर करा लेना या फेशियल कराना ना, दैट इज नॉट लव. That is a very, very, very tiny part of pampering yourself and loving yourself. But वो भी सुपरफिशियल लेवल पे है, डीपर कुछ नहीं जाता उससे. अभी हम जो काम कर रहे हैं वो वी आर डूइंग एट अ डीपर लेवल. हाउ टू लव योरसेल्फ, इररिस्पेक्टिव आपने ब्यूटी पार्लर जा गए हो नहीं गए हो, आपने अपने हेयर अच्छे से करे हैं नहीं करे हैं, आपका चेहरा आज कैसा लग रहा है, डिस्पाइट ऑल दैट, if you are able to love yourself, that is what this book is teaching us. तो वही मैं बता रही हूँ कि इनिशियली चैलेंजेस आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, बट जस्ट बी एट इट, बिकॉज अभी तो जर्नी 2 हफ्ते की और है. आज से हमारा नया हफ्ता शुरू हो रहा है. वी आर स्टार्टिंग अ न्यू वीक and it is going to get deeper this week. We'll need more of your efforts to do your journaling and deep dive inside yourself. So, tayar ho jao, and let's begin this week. So, who's going to read today's chapter? Ma'am, just one thing wanted to tell ma'am. Bolo. Ma'am, each one of us are thinking this only, that we are not able to deep dive in the way book is designed. So I think we all should thank us that we are coming in the morning, we are meeting you, and we are doing at least 2-3%, and we are at least not getting 0 marks. वो 2 बार थैंक यू बोलेंगे ना मैम, तो मैम आई रियली रियली बिलीव वो 2 कब 4 और 8 और 10 बन जाएंगे. वी डोंट इवन नो. Yeah, that's what I said. अगर आप 10 में से 2 भी कर रहे हो तो pat your back that you're doing that. Yes, every one of us are doing, and I'm so glad at least we have started looking in the mirror. I think मैंने तो पूरे दिन में mirror देखना भी नहीं था. I never used to comb my hair also because I was so busy with my students, the home life, everything. But at least now I'm started looking into myself. Yeah. Not the outer part. We are looking inside part. That is the best part. तभी तो आंखों में देखना है. आंखों से तो कहते हैं ना, आंखें हैं जो वो इंसान का क्या कहते हैं, मिरर. नहीं, मिरर नहीं, अंदर झांकने की वो खिड़की है. रिफ्लेक्शन. आपके आंखें जो है उसके थ्रू आप अंदर घुस सकते हो. वो खिड़की है आपके अंदर, जिंदगी के अंदर. गेटवे है ना. या तो तभी आंखों में देखते हैं. इसीलिए जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो तो आप उसकी आंखों में ही खोए रहते हो ना, उसकी आंखों में देखते हो. आप एक बच्चे को भी देखते हो, अगर बच्चा आपसे बात कर रहा है तो आप उसकी आंखों में देख के ही बात करते रहते हो, बिकॉज यू वांट टू टच इनसाइड. या इसीलिए तो वो मिरर प्रैक्टिस वो बोल रही है कि बहुत इफेक्टिव है. सो हु इज गोइंग टू रीड टुडेस चैप्टर? जल्दी बोलो, जल्दी. आजकल चैप्टर थोड़ा डीपर है तो टाइम भी लगेगा. लेट मी रीड. या मीनू, प्लीज स्टार्ट. Just day 8. Loving your inner child, part 1. Today, you look beyond the adult you see in the mirror and meet your inner child. This is very important day in your mirror work. Take my hand.
And let's walk over to your mirror. Look deeply into your eyes. Look beyond the adult you see in your mirror and greet your inner child. Okay, आप सबके पास मिरर है अभी? Yes, I तो है. सबके आसपास मिरर है, Yes, पास में ma'am. हाथ में मिरर है. तो she is actually, Lucy है is telling you कि आपको मैं अब दूसरे स्टेप पे लेके जा रही हूँ, थोड़ा गहरा लेके जा रही हूँ. तो आपको जाने में हो सकता है थोड़ी सी मदद चाहिए हो, तो होल्ड माय हैंड. जैसे आप छोटे बच्चे को जब चलना कहीं बाहर लेके जाते हो, कुछ बोलते हो तो बोलते ना उंगली पकड़ के रखना, छोड़ना मत. तो वो कह रही मेरी उंगली पकड़ो और मेरे साथ साथ चलो, एंड जस्ट लुक इनटू द मिरर एंड सी बियॉन्ड द एडल्ट. आपकी जो भी एज है इस टाइम पे, आपने जब इस टाइम अपने आप को मिरर में देखना है तो वो उस एडल्ट से बियॉन्ड देखना है. एंड वो कैसे देखना है? इट इज अ स्लाइटली, थोड़ा सा आपको हो सकता है इसको समझने में थोड़ा सा चैलेंज आए, पर इसको बहुत ध्यान से सुनना. So everybody be very attentive and try to understand कि बुक क्या क्या रही है और उसको कैसे करना है. हाँ जी, पढ़े. It does not matter how old you are. There is a little child within you who needs love and acceptance. If you are a woman, no matter how reliant you are, you have a little girl inside who is very tender and needs help. If you are a man, no matter how self-confident you are, you have a little boy inside of you who craves warmth and affection. When you look in the mirror, do you see your inner child? Is this child happy? What is this child trying to tell you? Every age you have been is within you, in your consciousness and your memory. As a child, when something went wrong, you tended to believe that there was something wrong with you. Children develop the idea that if only they could do everything right, then their parents would love them and would not punish them. Okay, pause. अभी आपने जो देखना है, एक चाइल्ड को देखना है अपने अंदर, नॉट योर करंट एज. आप जो अडल्ट हो उसको नहीं देखना है, आपको बियॉन्ड दैट देखना है. अब वो बियॉन्ड दैट कैसे देखना है? हम सबके अंदर एक चाइल्ड है. दैट चाइल्ड नीड्स टू बी लव्ड. दैट चाइल्ड नीड्स के लोग उसको एक्सेप्ट करें. अगर आप कुछ करते हो तो आपको लगता है कोई आपको एक्नॉलेज करे, आपको एक्सेप्ट करे. आप अपनी फैमिली में चाहते हो सब आपसे प्यार करें, आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स भी आपसे प्यार करें. क्यों चाहते हो ये सब? क्यों चाहते हो? बिकॉज दैट इनर चाइल्ड इज yearning for that. वो इनर चाइल्ड को वो एक्सेप्टेंस, वो प्यार चाहिए. हमारे अंदर जो एक वो बच्चा है जिसको बचपन से ये था कि मुझे सब प्यार करें. मुझे याद है मेरा नेफ्यू जब छोटा था तो उसको किसी बात पर अगर डांट पड़ती थी तो ही यूज्ड टू जस्ट क्राई कि मुझे आप प्यार करो ना, मुझसे बात करो ना, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, मुझसे प्यार से बात करो. अगर डांट भी देती थी तो मतलब अभी मेरी नीस की बेटी भी ऐसी करती है. वो उसको डांटेगी तो बोलेगी नहीं मम्मी प्लीज मुझसे प्यार से बात करो ना, मुझसे प्यार से बात करो ना. वो बच्चा ना मुझे से तड़पता है कि मुझे प्यार मिले. और वही हमारी पूरी जिंदगी में हमें वही एहसास रहता है कि हमें प्यार मिले, क्योंकि हमारा वो इनर चाइल्ड इज ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर दैट लव, लॉन्गिंग फॉर दैट एक्सेप्टेंस. अगर आप 60 साल के भी हो, 70 साल के भी हो, आप चाहते हो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आपसे प्यार करें, आपको एक्सेप्ट करें, आपके साथ आके बैठें. आपकी अगर आप खांस पी रहे हो तो मुंह नहीं बनाएं, वो इस चीज को भी एक्सेप्ट करें. क्योंकि आप इनर चाइल्ड चाहता है वो एक्सेप्टेंस, वो लव फ्रॉम एवरीवन, नो मैटर व्हाट एज यू आर. एंड व्हाई इज इट दैट? दैट इज व्हाट वी वांट टू लर्न टुडे. और उसको हमेशा आपने बच्चे की तरह अपनी जिंदगी में जाके देखना है कि वो बच्चा डरा हुआ तो नहीं है, वो बच्चा सहमा हुआ तो नहीं है, वो बच्चे को प्यार मिल रहा है नहीं मिल रहा है. So whenever you feeling scared about something, और जब भी आपको कुछ लगता है कि ये कुछ गलत ना हो जाए, तो वो अंदर का बच्चा है जो डर गया है, वो अंदर का बच्चा है जो स्केर्ड है. बिकॉज
दैट इज द एक्सपीरियंस ही हैड. और वो बच्चा बड़ा नहीं हुआ हमारा, वो बच्चा अभी भी अंदर हमारे बच्चा ही है, और वो हमें कभी कभी वो ऐसे ही एक्सपीरियंसेस देता है, पर हम उसको समझ नहीं पाते हैं. तो आज का जो चैप्टर है, वी हैव टू गेट इन टच विद दैट इनर चाइल्ड. हाँ जी, पढ़े. Often we turn off or tune out around the age of 5. We make the decisions because we think there is something wrong with us and we are not going to have anything to do with this child anymore. There is a parent inside of us as well, and for most of us, this inner parent is scolding the inner child almost non-stop. ओके, ये ना चीज बहुत अच्छे से समझ लो कि जब 5 साल के करीब हम होते हैं ना, बच्चा जब 5 साल के करीब होता है, आपके आसपास भी जो बच्चे होंगे 5 साल की उम्र में, जब तक उसको जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उसको ये लगने लग जाता है कि हाँ, ये ना मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, या मैं अच्छा नहीं हूँ, या मैं आई एम नॉट गुड इनफ. आपने किसी चीज के लिए डांट दिया, बोल दिया कि तूने ठीक नहीं किया, ये नहीं करेगा तो ये नहीं मिलेगा, और अगर तुमने ये करा तो मैं तेरे से ये वापस ले लूंगी. यू नो, ऑल दीज काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस जस्ट 5 साल के बच्चे को होते हैं, तो वो सडनली ना बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने उस टाइम पे एक डिसीजन बना दिया दैट आई एम नॉट गुड इनफ, या मेरे को ये करने के लिए ये करना पड़ेगा. अगर मुझे मम्मी का प्यार पाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे इस चीज से मम्मी जो है वो ज्यादा प्यार करती हैं. तो वो डिसीजन वो 5 साल के आसपास बनाना शुरू कर देता है बच्चा. और वो 5 साल की उम्र जब उसने वो डिसीजन बना दिया, तो वो बच्चा ही नहीं रहा ना, क्यों? बच्चे तो केयर फ्री होते हैं, उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उनको तो सभी प्यार कर रहे होते हो, कुछ भी कर रहे हो, और वो भी बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं. बट एट दैट मोमेंट सडनली दैट चाइल्ड ग्रोज अप, उसका वो प्लेफुलनेस, वो अलाइवनेस कहीं ना कम हो जाती है. वो उतना ज्यादा खेलता नहीं है, खुश होके उतनी मस्ती से नहीं रहता जैसे वो पहले रहता था, क्योंकि सडनली उसके अंदर का वो एक अडल्ट, हम सबके अंदर एक अडल्ट, एक चाइल्ड होता है और एक पेरेंट होता है. तो वो जो चाइल्ड है वो सडनली इज ग्रोन अप, या, एंड दैट इज द एक्सपीरियंस एवरी चाइल्ड हैज. और वो 5 साल की उम्र के बाद से सडनली उसने कुछ डिसीजंस बना दिए, और उसकी लाइफ उन डिसीजंस के ऊपर चलना शुरू हो जाती है. नाउ देयर इज आल्सो पेरेंट इनसाइड अस. अब वो पेरेंट क्या करता है, जब भी कुछ गलत कर रहे होते हो तो वो आपको स्कोल्ड करता है, तो देखा तूने फिर वही किया. आप अपनी जिंदगी में कोई चीज अगर बार बार करते हो, आपने एक गलती करी, उसके बाद दोबारा से वही गलती कर दी ना, तो आपको अंदर से आवाज आती है, देखा तूने फिर वही काम किया. तुझे समझ ही नहीं आती, पता नहीं कब समझेगा तू अपने आप को. तो ये कौन कह रहा है? वो पेरेंट जो आपके अंदर है, वो आपको स्कोल्ड कर रहा है, बिकॉज दैट इज हाउ यू हैव सीन इन द चाइल्डहुड, कि आपने कुछ गलत किया, आपने कुछ ऐसा किया जिसके लिए आपको डांट पड़ी, तो पेरेंट्स वर स्कोल्डिंग यू. तो वो स्कोल्डिंग जो है ना हमारी, वो पेरेंटल स्कोल्डिंग जो है, वो भी हमारे अंदर डिफॉल्ट मोड में फिक्स है. तो इनर चाइल्ड जो था उसको 5 साल की उम्र में ही हमने छोड़ दिया. अब हम बन गए अडल्ट, और वो अडल्ट बन गए, तो वो अडल्ट बन के भी वो जो बच्चों वाली हरकत करके, या कोई गलती करता है, हम अपने आप से कहते हैं कि वो पेरेंट जो है हमारे अंदर, वो हमें ही स्कोल्ड करना शुरू कर देता है. तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, देयर इज अ पेरेंट, यहाँ से दोबारा पढ़ो प्लीज. There is a parent inside of us as well, and for most of us, this inner parent is scolding the inner child almost non-stop. If you listen to your inner dialogue, you can hear the scolding. Yeah. You can hear the parent tell you what you are doing wrong or that you are not good enough. So way back in childhood, we began a war with ourselves and started criticizing ourselves. The way your parents criticized us. You are stupid. You are not good enough. You don't do anything right. This constant criticism became a habit. Now, as adults, most of us either totally ignore the child within us or belittle the child in the same way we are belittled in the past. We repeat this pattern over and over.
Okay, I really want you to just take a pause and look at your life. And just imagine क्या experience करो कि आप कैसे इस तरह से अपने आप को belittle करते हो या अपने आप को scold करते हो, या जब भी कुछ गलत हो जाता है या जब भी कुछ करने लगते हो तो लगता है ना कि सोच समझ के करियो, पता तो तुझे कुछ चलता नहीं है, वैसे सोच ले एक बार करने से पहले, या अपना तो दिमाग है ही नहीं। ऐसी कई चीजें दिमाग में आती हैं उस टाइम पे, आती हैं या नहीं आती हैं। रियली वांट ऑल ऑफ यू टू जस्ट टेक अ पॉज, जस्ट थिंक अबाउट इट। ऐसा आपके साथ होता है या नहीं होता है? इज दैट पेरेंट इज स्कोल्डिंग यू मोस्ट ऑफ द टाइम और नॉट? होता है मैम। ओके, अदर्स? Yeah. Feel like that. या हम कुछ भी करने लगते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, उसके बाद हमें अंदर से आवाज आती है, पागल है तू, तेरे को तो पता ही था तेरे से होगा नहीं है। So that is the parent in us. जो हमने अपने पेरेंट्स से स्कोल्डिंग्स बचपन में हमें मिली हैं, वो इतनी ज्यादा रिकॉर्ड हो चुकी है अंदर कि हम उस टाइम पे वो पेरेंट बन जाते हैं अपने ही, और अपने आप को फिर से स्कोल्ड करना शुरू कर देते हैं। एंड वी इग्नोर द चाइल्ड। या प्लीज रीड। कहाँ थे हम? Over and over, right? Every time you feel scared, realize that it is the child within you who is scared. The adult is not afraid, yet it has disconnected and is not there for the child. The adult and the child need to develop a relationship with each other. How do you connect with your inner child? The first step is getting to know the child through your mirror work. Who is this child? Why is this child unhappy? What can you do to help this child feel safe and secure and loved? Talk to your inner child about everything you do. I know it may sound silly, but it works. Let your inner child know that no matter what happens, you will never turn away from it or leave it, but will always be there for it and love it. All your inner child really wants is to be noticed, to feel safe, and to be loved. If you can take just a few moments a day to begin to connect with the little person inside of you, life is going to be a lot better. Let's affirm, I am willing to love and accept my inner child. Okay. Let's affirm, I am willing to love and accept my inner child. Okay, pause. So अभी आपके साथ काफी कभी कभी ऐसे होता है, कोई प्रेजेंटेशन है, आप जा रहे हो प्रेजेंटेशन के, एंड यू फीलिंग स्कैर्ड, ये भगवान ठीक हो जाए, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, यू नो, बट एज एन अडल्ट यू नो यू हैव डन योर बेस्ट एंड यू नो यू विल बी एबल टू मैनेज इट, बट वो अंदर से एक डर की फीलिंग आती है जब भी कुछ ऐसा करने जाते हो, यू आर गोइंग टू मीट अ न्यू पर्सन और न्यू क्लाइंट और न्यू कस्टमर, और आपको अंदर से लगा यार ये ठीक हो जाए, पता नहीं ये ठीक होगा नहीं होगा, यू स्कैर्ड। वो स्कैरी फीलिंग जो आ रही है ना, वो एक चाइल्ड की है, एंड जो अडल्ट है उसको पता कि वो कर लेगा, पर वो एक स्कैरी फीलिंग भी साथ साथ चल रही है, क्योंकि दोनों में कनेक्शन नहीं है। द चाइल्ड इज नॉट कनेक्टेड टू द एडल्ट। अब वो कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, उसने बोला दैट इज सपोज टू बी डन विद द मिरर वर्क, क्योंकि उस बच्चे को आपने बार बार ये एहसास दिलाना है कि बेटा तू डर मत, बच्चा तू डर मत, मैं तेरे साथ हमेशा हूं, आई विल नेवर लीव यू, आई विल ऑलवेज बी विद यू, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। जब आप उस बच्चे को बार बार रीअश्योर कराओगे ना, तो वो बच्चे को लगेगा एक्सेप्टेंस है, उसको लगेगा द चाइल्ड इज बीइंग लव्ड। तो वो जो लव एंड एक्सेप्टेंस की भावना मिसिंग है ना उस बच्चे के लिए, उसको आपने दोबारा से उसको रिकिंडल करना है, उसको दोबारा से जगाना है, उस बच्चे को एहसास दिलाना है कि तू अकेला नहीं है, डोंट फील स्कैर्ड, डर मत, अंधेरा हो उजाला हो मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आपने इस चीज का एहसास उस बच्चे को कराना है। या
So let's see what is the mirror exercise today. Yeah, please read. First, find a photo. Your day 8 mirror work exercise. First, find a photo of yourself when you were about 5 years old. Tape the photo to your bathroom mirror. ओके अगर आपके पास अपने 5 साल के आसपास के उम्र की कोई फोटोग्राफ है तो आप उसको ढूंढिए और उसको निकाल के अपने बाथरूम मिरर पे लगा दीजिए। और अगर नहीं है तो आपको अगर अपने 5 साल की उम्र की फोटोग्राफ कोई याद है जो आपने देखी हो, या आपको याद है कि आप कैसे लगते थे, या आप कैसा कैसा महसूस करते थे उस टाइम, आप लगते कैसे थे उस टाइम पे, कितने बड़े थे, कैसे लगते थे। जैसे मेरे को याद है मेरी 2 चोटियां होती थी, and I still remember one picture of mine which was taken in a studio. I still remember my frock का color, it was a green color, और उसका कॉलर वाली फ्रॉक थी और फ्रॉक के कॉलर पे छोटी छोटी सी किंगरी वाली लेस लगी हुई थी, एंड इट वाज सम सैटिन काइंड ऑफ ऐसा कुछ फैब्रिक था वो, एंड वो वाली फोटोग्राफ थी मेरी, एंड मेरी 2 चोटियां हैं उसमें। सो आई रिमेम्बर दैट पिक्चर ऑफ माइन of around that age. तो अगर आपके पास पिक्चर नहीं है तो you can picture that picture in your mind. Yeah, हाँ जी पढ़े। Second, look at the photo for a few moments. What do you see? Do you see a happy child, a miserable child? Third, talk to your inner child in the mirror. You can look at the photo or even look into your own eyes, whichever feels more comfortable for you. If you had a nickname as a child, use this name as you speak to your inner child. What works really well is to sit in front of the mirror, because if you are standing, so as soon as difficult feelings start to come up, you might be tempted to run out the door. So sit down, grab a box of tissues and start talking. Fourth, ओके एक मिनट, अभी करना क्या है, आपने उस फोटोग्राफ को बाथरूम के मिरर पे लगाना है, और अगर फोटोग्राफ नहीं है तो यू कैन जस्ट विजुअलाइज इट, because I visualized it only because मेरे पास वो फोटोग्राफ नहीं है, but I clearly remember that photograph. So I just visualized that photograph and then started talking to myself in the mirror as if I am that 5-year-old Kato. मेरा nickname Kato था। Kato का mean squirrel होता है पंजाबी में। So I was very tomboyish. मैं पेड़ों पे और दीवारों पे बहुत चढ़ती थी, तो my grandfather named me Squirrel. So my name was Kato, and मेरे फादर की साइड के आज के भी अभी भी सारे रिश्तेदार मुझे काटो ही बुलाते हैं। एंड सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ यूजिंग दैट निकनेम। तो आपने भी वही करना है, आपने अपना जो पुराना निकनेम था जिस नाम से आपको बचपन में बुलाया जाता था, उस निकनेम से उस बच्चे से बात करनी है। अगर फोटो सामने रखनी है तो फोटो की तरफ देख के आपको कंफर्टेबल लगता है तो फोटो की तरफ देख के बात कर लीजिए। अपनी ही उस फोटो को देखने के बाद अपनी ही आंखों में देख के बात करने से कंफर्टेबल लगता है तो आप वो कर लीजिए। शी इज सजेस्टिंग दैट टेक अ चेयर और टेक अ मूड़ा और समथिंग एंड स्टिल sit in still front of the mirror and keep some tissues with you, because जब आप अपने आप से बात करना शुरू करोगे तो पता नहीं क्या कुछ निकल के आएगा अंदर से। हो सकता है आपको बहुत रोना आए, हो सकता है ना, तो इसके लिए वो बोल रही कि कीप टिश्यूज विद यू एंड सिट डाउन, क्योंकि जब ऐसी कोई फीलिंग आने लगती है तो यू जस्ट वांट टू स्टॉप डूइंग इट, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू डूइंग इट। आपको लगता है बस हो गया, निकलो यहाँ से अब, बिकॉज यू रेजिस्टिंग इट। तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए बैठ जाओ ताकि आप भाग ना पाओ वहां से, अपने आप से भाग ना पाओ। हम अपने आप से बहुत भागते हैं, जब भी कुछ अनकंफर्टेबल सी फीलिंग या कुछ एक्सपीरियंस होने लगता है तो हम वहां से भाग जाते हैं। तो भागना नहीं है, फेस इट। जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उस टाइम पे, आपको सैडनेस आ रही है, आपको रोना आ रहा है, जो भी हो रहा है, जस्ट एक्सपीरियंस इट वंस, बिकॉज वो एक बार जितना अंदर का वो है ना गुबार, वो निकल जाएगा ना, यू विल फील मच मोर लाइटर। सो दिस इज व्हाट दिस बुक इज आस्किंग यू टू डू। हाँ जी, open your eyes and share your innermost thoughts. Fifth, when you are finished, say these affirmations. I love you, dear one. I am here for you. You are safe. हाँ,
तो क्योंकि हमें ना कहीं वो इनसिक्योर लगता है, ये वर्ल्ड बड़ा इनसिक्योर लगता है, बड़ी स्कैरी फीलिंग आती है. मतलब आई एम एट माई एज, यू नो, बिकॉज आई डोंट हैव माई पेरेंट्स नाउ. तो कभी कभी मुझे भी स्कैरी लगता है कि आई एम ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड. मेरी मम्मी पापा दोनों नहीं है. कभी कभी ना वो एकदम से इट हिट्स मी एंड आई जस्ट वांट टू क्राई कि मेरे पास तो कोई भी नहीं है. At this age also, that inner child cries for that love and affection which, you know, वो craving करता है उसकी. तो मुझे सडनली लगता है कि I'm very insecure, very unsafe, कि अगर कुछ कल को कुछ होगा तो मेरे पास तो कोई भी नहीं है. Whereas at my age, I should be providing that to others. But कहीं ना कहीं वो inner child जो है ना मेरा, वो इस चीज को महसूस करता है. तो आपने जब ये वाला लिख लिया, कर लिया, उसके बाद आपने जो फीलिंग्स है अपने जर्नल में लिखनी है कि कैसा महसूस हो रहा था जब आप ये कर रहे थे. And then you have to say this affirmation to that inner child, that I love you. Yeah. और मैं हमेशा तुम्हारे साथ, you are safe. This is very important to say, you are safe. Because वो inner child कहीं ना कहीं वो unsafe, insecure feel करता है. I'm talking about myself. You have to start looking at your own self. क्या आपको भी वो ऐसा लगता है कि आप insecure हो, safe नहीं हो? You want somebody to be around to hold you. उस दिन करवा चौथ की रात को जब इतनी जबरदस्त बारिश हुई, यहाँ बिजली गिरी कहीं पर, वो अंदर से इतनी, मतलब ऐसे में जैसे कहते हैं ना तपक जाता है इंसान, मैं अंदर से इतनी डर गई उसी टाइम पे. एंड उस टाइम पे ऐसा था कि कोई होता पास में जिसका मैं हाथ पकड़ लेती, जैसे मम्मी या पापा, या ना somebody is there, कि मुझे लगता कि हाँ हाँ कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है. वो अंदर वाला चाइल्ड हमारा अभी भी डरता है. So you just have to tell that child, you are safe. It's okay, you're safe. I'm there with you. I will always be there. मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी. I will be with you through thick and thin. कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं हूं तेरे साथ, डर मत. Yeah, yeah. Please read. The power is within you. Your day 8 journaling exercise. For this exercise, you will need crayons, colored pencils, or colored felt tip pens. Second, using your non-dominant hand, the one you don't write with, draw a picture of yourself as a child. Be creative. Tape the drawing to your bathroom mirror. Look at the picture and begin talking to your inner child. Ask your child the following questions and write down the answers in your journal. What do you like? What do you dislike? What frightens you? What do you need? What can I do to make you happy? Close your eyes and take a few minutes to reflect on what you are learned about your inner child. It is so deep. Okay, आज आपने बच्चा बनना है. आपके बच्चों के crayons या कुछ colored pencils या कुछ पड़ी हो तो use them. Otherwise use the colored sketch pens और आपके ऑफिस के जो colored पेन होते हैं जो, उनसे कुछ भी. आपने करना क्या है, आपने जो जिस, अगर if you are right-handed, जैसा I'm a right-handed person, so I will draw my own picture with the left hand. Different colors use करके. Day before yesterday I went to my nephew's house and उसकी एक 6 साल की बेटी है और एक उसकी 3 साल की है शायद, दूसरी वाली शायद 3-3.5 साल की है. तो उसकी मदर शी इज अ डॉक्टर, सो वो भी आई नहीं थी. एंड उनके घर में कुछ काम चल रहा है, तो उसके फादर और ग्रैंडफादर दोनों बिजी थे, दोनों बच्चे मेरे साथ लगे हुए थे. अब सब चीजें ला के दिखा रहे हैं, देखो मेरे पास ये है, देखो मेरे पास वो है. तेरा सेट, अच्छा आपको कुछ बनाना आता है, कुछ पेंट करना आता है? हाँ हाँ आता है. तो मैंने कहा अच्छा कुछ बना के दिखाओ मुझे. तो दोनों अंदर से जाके A4 साइज पेपर लेके आए और अपने क्रॉन्स और अपने कलर्ड पेंसिल देके बना रही है. सो एक ने एक लड़की बनाई एंड ऐसे करके एक
ट्रायंगल सा बना के उसकी फ्रॉक बनाई, ऊपर उसका फेस बनाया। और तो मैंने कहा ये कौन है? कहती है मैं हूँ गुरनाज। अच्छा, मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा इसकी फ्रॉक तो बिल्कुल प्लेन है, इसको थोड़ा कलर वलर कर दो ना। देन शी स्टार्टेड मेकिंग, उसने छोटे छोटे हार्ट्स बनाए उसमें फ्रॉक के अंदर उसके। तो आई सेड नाउ इसको कलर कर दो। सो दिस इज हाउ यू नो अ चाइल्ड बिकम्स क्रिएटिव ना। वो उसमें कुछ कुछ बनाता रहता है। वो दूसरी वाली क्या है, वो एक पेपर पे छोटे छोटे डॉट्स बना के, फिर बड़े बड़े डॉट्स बना के, देखो मैंने कितने सारे डॉट्स बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से। सो आपको भी वैसे ही बनना है। आज आपने भी पेपर लेना है, उसके ऊपर कलर्ड पेंसिल्स या कलर्ड पेन या स्केच पेन्स, व्हाटएवर यू कैन ले योर हैंड्स ऑन, बी क्रिएटिव। की तरह बनना है आपको। मतलब ये ऐसे नहीं बनाना कि हाँ बनाना है चल बना, ऐसे नहीं करना। इंजॉय मेकिंग इट, इंजॉय डूइंग इट। आपको बचपन का अपना मुझे याद है, आई यूज्ड टू ड्रॉ वन, एक पिक्चर बनाती थी मैं एक लेडी की, एंड यू नो ऊपर से ऐसे बाल उसके करके। तो आई एम जस्ट रिमाइंडेड ऑफ दैट। और मैं, मेरी इतनी सारी नोटबुक्स पे वो बनी हुई होती थी, मैं जब बैठी होती थी मैं वही ड्रॉ करती रहती थी। सो जस्ट बी क्रिएटिव, think as a child and start making your own picture. आप जब बचपन में जैसे लगते थे, आप अपनी वैसी पिक्चर कुछ बनाओ, उसको फिर कलर करो, यू नो, जस्ट बी क्रिएटिव। उसको तरह तरह से सजाओ उस फोटो को एंड ऑल, एंड देन पुट दैट पिक्चर ऑन योर मिरर एंड देन आस्क दीज क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं इन सब के बारे में उससे बात करो। तुझे क्या पसंद है, तुझे किस चीज से डर लगता है, and then just keep talking to that child and keep writing it in your journal कि वो उसने क्या बोला था इसके लिए क्या बोला उसने, इसके लिए क्या बोला उसने। एंड उसके बाद जस्ट राइट डाउन कि तुमने जब भी एक्सरसाइज की तो तुम्हें अपने बारे में क्या समझ आया। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट डू इट फुली विद 100% attention and heart into it. इसलिए नहीं करना क्योंकि बुक में आया है और आज का असाइनमेंट है इसलिए करना है। नो, डू इट बिकॉज यू वांट टू नो दैट इनर चाइल्ड। इट्स बिकॉज यू वांट टू कनेक्ट विद दैट इनर चाइल्ड ऑफ योर्स, इसलिए। ठीक है, ओके, लेट्स डू द हार्ट। Your heart thought for day 8. I embrace my inner child with love. Take care of your inner child. It is a child who is frightened. It is a child who is hurting. It is a child who does not know what to do. Be there for your child. Embrace it and love it. And do whatever you can to take care of its needs. Be sure to let your child know that no matter what happens, you will always be there for it. You will never turn away or desert it. You will always love this child. ओके, अभी जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, आपका बच्चा जब डर जाता है तो आप क्या करते हो? हम्मा कर लेते हैं, हग कर लेते हैं, चिपक जाते हैं आगे बच्चे। हाँ, एंड व्हाट डू यू टेल देम? डरना नहीं है, आई एम देयर फॉर यू, मम्मा है पास में, डरो नहीं। हाँ, व्हाट अबाउट यू अर्चना? Ma'am, I say that I'm always there for you, no matter what. No. Do you say it like this? Or when he's scared, what do you tell him? कुछ नहीं हुआ बेटा, I'm there. कुछ नहीं हुआ, I'm always there. जैसे And मीनू ने बोला, I hug him, I kiss him, and I say everything is all right. Don't worry. yeah. So this is exactly what you're supposed to do to your inner child. आपके inner child को आपने यही करना है, उसको वो प्यार देना है जो जिसकी उसको कमी महसूस हो रही है। और जब वो डर रहा है तो उसको आपने यही बोलना है, डोंट वरी, आई एम देयर विद यू। हाँ, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। बोलती है ना मम्मी, जैसे बच्चा रोने लग जाता है, मम्मी मत जाओ ना, आप कहीं मत जाओ ना। जैसे कोई ऑफिस भी जा रहा हो या कहीं जा रहा हो तो बच्चा रोने लग जाता है, मम्मी मत जाओ, कहीं मत जाओ। तो मम्मी फिर बैठ जाती है ना, थोड़ी देर कहती है, नहीं बेटा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। बोलते हैं ना ऐसे हम, Yes, होता है ना ma'am. ऐसा, नहीं मम्मी कहीं नहीं जा रही, मम्मी यहीं पर है, आपके पास ही है, मम्मी कहीं नहीं जा रही है, ऐसे बोलते हो ना। सो यू हैव टू से दैट टू योर ओन चाइल्ड। आपका जो इनर चाइल्ड है, आपको यही बोलना है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप उसके साथ हो, एंड यू आर ऑलवेज देयर विद
the child inside. आप उसको कभी भी desert नहीं करोगे, उसको डरने की जरूरत नहीं है, because वो अकेला नहीं है, आप हो उसके साथ. So this is what you need to do today. Yeah? Okay, let's read the meditation. Your day 8 meditation. Let go and relax. Day 8 of the audio download. Take a nice deep breath and close your eyes. Sit down with your back straight and close your eyes while Meenu is reading it, please. Take another deep breath and allow your body to completely relax. Let your attention move to your toes and allow them to go completely limp. Now relax your insteps, your heels, and your ankles. Let your feet become heavy. Allow this relaxation to move up your calves and into your knees. Continue to move this warmth and relaxation into your thighs, feeling them become heavier. Now let your hips and your buttocks relax. Allow your waistline to release and feel the peacefulness move up into your chest, expanding through your collarbone and into your shoulders. Allow your upper arms to let go. Let your elbows relax. Let your lower arms, wrist and hands relax. Let the last of the tension move out through your fingertips. Let your neck relax. And then your jaw, your cheeks, and all the muscles around your eyes. Let your forehead and scalp relax. Let go, let go, let go, relax. Thank you so much, Meenu. And it was so wonderfully you meditation karwayi hai tumne abhi. It was so beautiful, so relaxing. Thank you so much. Thank you for reading today's chapter also. And okay, कैसा लगा आज का chapter? Beautiful. Flashing back to the memories. और मेरे को ना एक चीज क्लियर हो गई कि खुद को लव करने के लिए ना हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है. We can love ourselves right now the way we are and the way we are not. Yeah. Because we I are always sleep. So, Jagdiji, I always go to sleep actually when meditation starts. I close my eyes and I don't want to open my eyes, do anything, just sleep because it's so relaxing. Yeah. And this is actually more like Yog Nidra, जो आज वाला meditation है. So it is very relaxing. And when she was speaking, I mean, I could feel that tension, leaving my body, and yeah, it was very, very nice. Very well done. It was very good. Yeah, thank you, Mino. It was very good. Thank you so much. I got the chance to do it. I love taking meditations. Yeah. Love So doing and love teaching also. Good. Okay, किसी को कुछ बोलना आज के सेशन के बारे में, कुछ पूछना है? क्योंकि मेरे लिए तो मतलब it's like it's so profound. जैसे मुझे लग रहा है कि मतलब इस मेडिटेशन के बाद और जो हमने पढ़ा उसके बाद अब लग रहा है जैसे बोलने को कुछ रहा ही नहीं है. That's how I'm feeling right now. So I tried to do picture with my left hand while the class was going on. I drew a picture because I had a pen and paper next to me. So I just took a blue pen, whatever was available to me. And it was a left hand, so actually my picture of my face and everything is just like nothing.
nothing representing me. It's some cartoon, totally different, eyes and everything was just chaotic. So I thought, it's not simple to draw the picture with the left hand. Okay, so जब मैं परसों अपने नेफ्यू के घर गई, उसकी डॉटर ने पिक्चर बनाई अपनी, and she made some picture of a girl and which also looked like a cartoon only, and she came and told, and she wrote her name on that, and she says, मैंने कहा oh ये गुरनाज है, she says हाँ ये गुरनाज है, मैंने कहा अच्छा फिर इसकी फ्रॉक में कुछ डिजाइन बना दो and all, and she started making that. वो 5 साल के बच्चे को या 4 साल के बच्चे को नहीं पता कि उसकी शक्ल मैच हो रही है कि नहीं मैच हो रही है. You are supposed to draw it like a child only. Don't that adult come in and say कि ये फोटो तो मैच ही नहीं हो रही, ऐसा थोड़ी लगती हूँ मैं, या ऐसी थोड़ी लगती थी जब मैं 5 साल की थी. You getting it? It's only to let that inner child come out. आपको वो But child Jyoti, what I'm trying to say, yeah, go ahead. Yeah, so that inner child जो आपका था, तो 5 साल के बच्चे जैसे ड्रॉ करते हैं, आप वैसे ही ड्रॉ करो. That's true. Yeah. Yeah, you don't have to try to match it with the adult of you. It's the Yeah. 5 So साल का I बच्चा say जैसे ड्रॉ nose करेगा was वैसे. like a Yeah. exactly. So yeah, I didn't do anything funny, very funny. Eyes were like some V shape, U shape, anything. I mean, there's no eyes like thing or nose like thing. Everything is just chaotic, just arbitrary. That's what I'm trying to say. It didn't come. I did try to do little changes to make it clear, but still I couldn't get anything with the for eyes, nose, lips, anything. Everything was just draw lines, some lines only. Yeah, इसीलिए उसने बोला है कि वो वाला हैंड यूज करना है जो आप रेगुलरली यूज नहीं करते हो, बिकॉज रेगुलर वाला Yeah, जो that's आपका what's हैंड है, perfect. वो हमेशा परफेक्शन ही करता रहता है. Perfect. इसीलिए वो लेफ्ट साइड से उसने बोला कि उस हाथ से करो जो आप यूज नहीं करते हो, बिकॉज दैट विल शो योर इनर चाइल्ड. Yeah, बिकॉज sure. वहां पर Yeah, जो भी बनेगा, वहां पर जो भी बनेगा वो आपके बचपन वाली यादों के हिसाब से ही बनेगा, क्योंकि उसमें आप परफेक्शन करना ही चाहोगे. So I'll show you what I did. Yeah, I actually wanted to ask you if are you okay to show it? It's just funny, I couldn't draw as much. Yeah, okay. I tried my best. Yeah. Okay, छोटा सा बनाया, बड़ा बनाओ ना. I know. Tomorrow I'll take a better page Yeah, and all. Yeah, make I'll it on just a do full, something different. make it on a full A4 size page. पूरे A4 Yeah. size में वो picture आनी चाहिए, इतनी बड़ी बनाओ. Yeah. It was curiosity, let me try what I can do, something I like know. that. Inner child was telling, go ahead and do something now. Yeah, true. Because we are not used to using our, left hand, or people who are left-handed don't use their right hand. Very few people can use both their hands. My father could do that. Very few people can do that. So one more thing, we forget that we were children before, right? We are always thinking we are so much adults and we can do decisions, we'll do this, that, all that thoughts are always. So we forget how to become a child again. So as soon as, the class said, you have to go and see your inner child. I said, okay, hard to see my inner child. Let me see. Yeah. When the exercise came, I said, okay, let me draw. And it was really, I couldn't go back into childhood and do anything because perfection and organization that comes in our thoughts all the time. Yeah, true. वही तो कह रहे हैं, we have ignored the child. Yes. Yeah. But that child is always there and always craving for attention and love. Yeah. And as a parent, we keep scolding at that child inside us. That is what is the negative talk, and we keep doing to our own self. No? Self-talk जो हम करते रहते हैं, वो भी वहीं से आ रहा है. So how many times have you felt that आप कुछ करने लगे हो और आपने कुछ करा या आपने कुछ गलत हो गया और आप अपने आप को ही बोल रहे हो तो तेरे बस का था ही नहीं, तू करती क्यों है, पंगा क्यों लेती है जब तुझे पता है तुझसे होगा नहीं. I felt it was forever, for many, many years, because there was an exercise
in the one of the chapters कि आप अपनी criticism कभी से शुरू करिए. I said, and write down 5 notes. I said, oh my God, for me there are 100 things that I can write down about myself, critical. Yeah. And it has been going on for decades. I've Yeah, not stopped doing. You can't even pinpoint ये कौन से साल से शुरू हुआ था. It must be right from my kindergarten years, I would say. Yeah. When you go to school, you want to be number 1 in the class, so you criticize yourself everything. You didn't do properly this exam, you didn't write this way. So we have been thinking all the time negative about ourselves. Yeah, and वो कौन कर रहा है? वो that parental जो instinct है ना हमारे अंदर, that keeps scolding us. I think our expectations, we want to grow fast. We want to become number 1 right now, something like that. हाँ, but who told us to be number 1 ना? बचपन में मम्मी नहीं बोला ना, पापा नहीं बोला, क्लास में फर्स्ट आना है तुम्हें, उससे अच्छे नंबर आने चाहिए, तभी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, इतने परसेंटेज आएंगे तो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. तो ये बोला किसने था हमें? पेरेंट्स ने तो बोला था ना. Yeah, that's how we have started scolding ourselves. पेरेंट्स नहीं है, पर हम पेरेंट बन गए अपने, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर चाइल्ड एंड पेरेंट बोथ होते हैं. Right. But we have started ignoring our child. Today is the day to connect with that child. Yeah. So have fun, enjoy yourself, draw your picture, और अपने inner child से बात करो. आपका जो भी nickname रहा हो बचपन में, उस nickname से अपने आप को बुलाना आज. Right? चलो. Have a wonderful day, and I will speak to you tomorrow at 6:15. Okay, bye-bye. Bye.